पायोरिया या मसूड़ों से खून का आना, पीप का आना, ये एक बड़ा मुज़ी मर्ज़ है। इसमें दाँत जो है वो भी निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और मुँह में से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा थूक बहुत ज़्यादा आता है, बार-बार थूकना पड़ता है। फिर मुँह में से स्मेल भी आती है और रात को सोते में भी राल निकल जाती है और बाज़ दफ़ा बातें करते हुए भी राल टपक पड़ती है। तो ये वो जो चीज़ें हैं, ये तो इसके साथ पैदा होती ही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बाज़ दफ़ा दाँतों के नीचे फोड़ा-सा बन जाता है और बाज़ दफ़ा वो चीज़ जो है वो कैंसर का बायस भी बनती है। इसके अलावा पेट खराब रहता है क्योंकि यही जो जर्म्स हमारे दाँतों के नीचे मौजूद हैं, यही वो जब पेट में जाते हैं तो उसके बाद फिर पेट को भी खराब कर देते हैं। यानी बीमारियों की एक आमाजगाह बन जाता है हमारा मुँह जो है, वो हमारे पूरे जिस्म के लिए। तो इसलिए ये मसूड़ों से पीप का आना या पायोरिया जो है वो काबिल इलाज है होम्योपैथी में और इसका इलाज बर वक्त करवाना चाहिए। जब भी आपको दांतों के नीचे ये जो जगह होती है हमारे, ये दांतों के नीचे जो है, ये गोश्त और दांत जो आपस में जब जहाँ मिक्स हुए होते हैं ना, उस जगह पर आपको किसी भी किस्म का कोई सब्ज़ी माइल या आपको सुर्खी माइल सूजन महसूस हो, स्वेलिंग महसूस हो या वहाँ से कोई मवाद निकलता हुआ महसूस हो या वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा हो मुसलसल, तो आप जो है वो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि आगाज़ में ही इसका इलाज कर लिया जाए। लेकिन अगर ये मर्ज़ जो है वो क्रानिक हो चुका है तो फिर भी इसको इस तरह से ना छोड़ें, बल्कि इसका फ़ौरी इलाज करवाएँ ताकि इसको मिनिमाइज़ किया जाए और उसको फिर बाद में ख़त्म किया जा सके। असल में पायोरिया की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें जो है वो मैदे का ख़राब होना, मुसलसल मैदे में तेज़ाबियत का रहना या मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशावर चीज़ें जो मुँह में रखी जाती हैं, वो मुसलसल इस्तेमाल करना या दाँतों की सफाई बाकायदा ना करना और इसके अलावा कुछ ऐसी खुराकें खाना कि जिनके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये चीज़ें पायोरिया का बायस बनती हैं। वो लोग जो बहुत गोश्तखोर होते हैं, उनको भी बाज़ दफ़ा जो है ना इस मर्ज़ का अर्ज़ा हो जाता है। तो पायोरिया में एक तो जो एहतियात है वो सबसे बड़ी ये है कि आपने रोज़ाना रात सोते वक़्त ब्रश लाज़मी करना है। हर खाने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ली ज़रूर करनी है, ख़्वा आपको पायोरिया है या नहीं है। ये तो लाज़मी चीज़ है कि आपने अच्छे तरीके से कुल्ली करनी है, बल्कि अच्छे तरीके से मुँह में उँगली फेर कर दोनों साइडों पे अंदर-बाहर जो है ना वो 2-3 कुल्लियाँ करनी है खाने के बाद। और हर वक़्त चरते रहने की जो आदत है इसको तर्क कर देना है। इसके अलावा अगर कोई नशा या कोई ऐसी चीज़ जो मुस्तकिल आपको मुँह में रखने की आदत है, जैसे ये हम अक्सर देखते हैं कि गम है उसको रखा हुआ है, तो वो चबाते रहते हैं या इसके अलावा जो नस्वार है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी पायोरिया का बायस बनती हैं। तो इन चीज़ों से भी इज्तनाब करें। खाना खाने के बाद कुछ वक़फ़ा दें दाँतों को कि ये कुछ देर के लिए अब जो इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हमारे एक तो कुली करने से निकल जाएँ और अगर कोई छोटे-मोटे ज़रात अगर खुराक के रह भी गए हैं, तो वो बाद में हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है उनको अच्छे तरीके से किल कर दे ताकि उसके बाद आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह का मसला हो गया है, ये मसाइल कई वजूहात से हो सकते हैं, जिस्मानी कोई बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, पायोरिया हो सकता है, फिर हमल के दौरान ख़वातीन को भी हो जाता है और दाँतों की सफाई ना करने या दाँतों में किसी ज़ख्म की वजह से भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है, इसकी बहुत सारी मेडिसिन हैं। जब दाँत बसीदा होने शुरू हो जाएँ तो स्टेप्सगेरिया ली जा सकती है, जब पीप पड़ गई है और पीप निकलना शुरू हो गई है तो सिलेशिया बड़ा अच्छा काम करती है, कलकेरिया सल्फ और कलकेरिया फ्लोर जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें। प्लांटिगो मेजर है जो ऊपर लगाई भी जा सकती है मदर टेंचर में और इसके अलावा ये है कि 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम पीने से ये जो पायोरिया है उससे निजात हासिल की जा सकती है या प्लांटिगो मेजर 30 में जो है वो ली जा सकती है। बहरहाल करियाज़ोटम है, मर्कसॉल है, ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारे पायोरिया में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इनको अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स लिया जाए तो पायोरिया का इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।